साल था 1664 जब मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सेना काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसने मंदिर पर हमला किया, 400 नागा साधुओं ने अपनी जान देकर मंदिर की रक्षा की, औरंगजेब की सेना को परास्त कर दिया। लेकिन यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 5 साल बाद 1669 में औरंगजेब ने एक और बड़ा हमला किया और इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने उसे मंदिर के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का आदेश देने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में कहा गया है कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर बसाया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था जिससे भगवान शिव को खुद काशी नगरी का निर्माण करना पड़ा, और यह नगरी प्रलय के बाद भी क्यों बची रहेगी? साथ ही क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे किसने बनवाया और यह कितने वर्षों पुराना है? मंदिर में जो मूल शिवलिंग स्थापित था वह आज कहाँ छुपा हुआ है? और सबसे रहस्यमयी बात, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी कुआं एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी परछाई देखकर अपनी मृत्यु का अनुमान लगाते थे। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की परछाई इस कुएं के जल में नहीं दिखती थी, उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर निश्चित मानी जाती थी। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि काशी में मरने वाले व्यक्ति को स्वयं भगवान शिव मोक्ष देते हैं। यही कारण है कि सदियों से लोग अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने काशी आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर को मृत्यु और मोक्ष का केंद्र क्यों कहा जाता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास, रहस्यों और उन अनसुलझे सवालों की एक अद्भुत यात्रा पर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कथा है विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी की। संगीत। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। काशी, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है, स्वयं भगवान शिव के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या जो मूल शिवलिंग था उसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी या फिर किसी महान ऋषि या राजा ने? हजारों साल पुराने इस मंदिर का निर्माण क्या वास्तव में देवताओं ने किया था या फिर इसे मानवों द्वारा बनाया गया था? इन सभी रहस्यमयी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें समय के उस दौर में जाना होगा जब भगवान शिव ने स्वयं काशी नगरी की स्थापना की थी, और यह जानना होगा कि आखिर काशी का महत्व इतना अद्वितीय क्यों है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में ग्रंथों और पुराणों में 2 प्रमुख कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार माता पार्वती जी से विवाह के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे, लेकिन यह बात उनकी सास को पसंद नहीं थी। दूसरी ओर माता पार्वती भी अपने मायके में रहकर विवाहित जीवन बिताने से खुश नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, सभी विवाहित स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने पिता के घर पर ही रह रही हूँ। क्या आप मुझे अपने घर नहीं ले चलेंगे? देवी पार्वती की इस इच्छा को समझते हुए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर एक दिव्य नगरी का निर्माण किया। इसी नगरी को हम आज काशी के नाम से जानते हैं। उन्होंने राक्षस निकुंभ से अनुरोध किया कि वह इस नगर को माता पार्वती और उनके परिवार के लिए रहने योग्य बनाएं। माता पार्वती इस स्थान से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सभी को भोजन कराया और तभी से उन्हें अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं भी उनके सामने भिक्षा पात्र रखकर भोजन मांगते हैं। तभी से भगवान शिव ने स्वयं को काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सूर्य की पहली किरणें सबसे पहले काशी नगरी पर ही पड़ी थी। यही कारण है कि यह नगरी सबसे पवित्र मानी जाती है और कहा जाता है कि प्रलय भी हो जाए तो भी काशी नगरी अडिग बनी रहती है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपके शहर या गांव में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है और उसके पीछे क्या मान्यता है? कमेंट में जरूर बताइए। हम देखना चाहते हैं कि किसका जवाब सबसे खास आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब जानते हैं शिव पुराण में वर्णित दूसरी कथा के बारे में। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और अनंत शून्यता थी। सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे और उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को यह भ्रम हुआ कि वे ही सृष्टि के परमेश्वर हैं, जबकि विष्णु जी यह मानते थे कि सृष्टि के पालनकर्ता होने के कारण वे सर्वोच्च हैं। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया
कि ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिमान कौन है, ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं या विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। यह अद्भुत और अनंत ज्योतिर्लिंग पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। तभी भगवान शिव ने आकाशवाणी की, जो इस प्रकाश स्तंभ के अंत तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और प्रकाश स्तंभ के मूल की ओर जाने लगे, जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर शिखर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे समझ गए कि यह प्रकाश स्वयं भगवान शिव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और शिव को नमन किया। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकारवश एक चाल चले। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी रखते हुए झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से क्रोधित होकर बोले, तुमने झूठ का सहारा लिया, इसलिए इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शिव ने केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि इसे अब से किसी भी पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सृष्टि के पालनकर्ता बने रहोगे। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, मैं अनादि अनंत और अविनाशी हूँ। इस प्रकाश स्तंभ का एक अंश पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में स्थित रहेगा। भगवान शिव ने अपने अनंत ज्योतिर्लिंग का एक भाग पृथ्वी पर स्थापित किया और वही स्थान कहलाया काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक अविनाशी रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका बस इतना सा काम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण तो अनादिकाल से ही माना जाता है, लेकिन अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पन्नों में झांकें तो इसके सबसे पहले निर्माण को लेकर कई मत सामने आते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे पहला निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। समय बीता और ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यह तथ्य कई ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है और इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे प्राचीन निर्माण का प्रमाण माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार 1174 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। इसके बाद इसे फिर से स्थानिक राजाओं द्वारा बनाया गया, लेकिन एक बार फिर सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे ध्वस्त कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने कराया था। उन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर पंडित नारायण भट्ट की सहायता से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान नामक पुस्तक के लेखक डॉ. मोहनलाल गुप्ता ने लिखा है कि 1174 में मोहम्मद गौरी ने बनारस पर हमला किया। इस हमले के दौरान बनारस के लगभग 500 मंदिरों को तोड़ दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इस विनाश से अछूता नहीं रहा और उसे भी गंभीर क्षति पहुंचाई गई। उस समय यह कहा जाता था कि काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों से इतनी अपार धन संपत्ति मिली कि मोहम्मद गौरी उसे 1400 ऊंटों पर लाद कर गजनी लेकर चला गया। इसके बाद इस भव्य मंदिर को सन 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने तोड़ने का आदेश पारित किया और इसके लिए अपनी सेना भेज दी, लेकिन सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध और वीरता के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय गर्भगृह को तो नहीं तोड़ सकी। हालांकि इस दौरान काशी के सिरे से अन्य मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। फिर 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से बनारस पर हमला बोला, मगर औरंगजेब की भारी भरकम सेना की टक्कर महानिवाणी अखाड़े के नागा साधुओं से हो गई। नागा साधुओं ने जान पर खेलकर औरंगजेब की सेना को वहां से खदेड़ डाला। मुगलों की इस हार का वर्णन जेम्स जी लोचटे फील्ड की किताब द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में मिलता है। लेखक ने इस लड़ाई को ज्ञानवापी का युद्ध का नाम दिया है, लेकिन यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 5 साल बाद 1666 में औरंगजेब ने एक और बड़ा हमला किया और इस बार इसका मकसद काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर देना था। औरंगजेब जानता था कि मंदिर हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि इसे फिर से न बनाया जाए। उसने इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। स्थानीय लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं के अनुसार लगभग 4000 नागा साधुओं ने
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा करने वाले नागा साधुओं का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब ए हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासियों में भी मिलता है। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि नागा साधुओं ने इस युद्ध में अद्भुत साहस और महान गौरव प्राप्त किया था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगातार युद्ध चलता रहा और दशनामी नागाओं ने खुद को सच्चे नायक के रूप में साबित किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर विश्वनाथ के सम्मान और मंदिर की रक्षा की। एक समय ऐसा भी था जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दान दिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी औरंगजेब ने कुछ साल बाद इस भव्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। आइए इतिहास की किताबों से इस रहस्य को समझते हैं। मासिर आलमगीरी औरंगजेब के शासनकाल में साकी मुस्ताद खान द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण किताब है। इस ग्रंथ में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के विध्वंस की घटनाओं का जिक्र मिलता है। 8 अप्रैल 1600 को औरंगजेब ने सूबेदार अबुल हसन को एक आदेश जारी किया जिसमें हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को ध्वस्त करने का फरमान था, और इसी आदेश के तहत 2 सितंबर को मुगल सैनिक काशी पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया। इस फरमान के बाद सितंबर 1659 में अबुल हसन ने औरंगजेब को अपनी जवाबी चिट्ठी में लिखा कि मंदिर तोड़ दिया गया है और वहां एक मस्जिद बना दी गई है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब औरंगजेब ने पहले मंदिर में दान दिया था तो आखिर बाद में उसे तोड़ने का क्या कारण बना? इसका जवाब मिलता है रिचर्ड ईटन की किताब इंडिया इन द पर्शियन एज में। दरअसल 1667 में बनारस में औरंगजेब के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वह जमींदार जो छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रभावित थे। शिवाजी महाराज उस समय मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वह स्वतंत्र मराठा राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और लगातार मुगल इलाकों में हमले कर रहे थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी विद्रोह और असंतोष के कारण औरंगजेब ने काशी के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को इसलिए चुना क्योंकि यह राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब को सूचना मिली थी कि राजा मानसिंह के परपोते ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उसकी कैद से भागने में सहायता की थी। इसी कारण औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर राजा मानसिंह के परिवार से बदला लेने की योजना बनाई। इस हमले के दौरान न केवल मंदिर ध्वस्त किया गया बल्कि कई लोगों की निर्मम हत्या भी कर दी गई। 650 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने अपने लेखन में इस मंदिर और वाराणसी का विस्तार से वर्णन किया था। BHU के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ.A.S. ओलटेकर ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में इसका उल्लेख किया है। इस किताब में बताया गया है कि वेनसांग ने काशी विश्वनाथ मंदिर के विशाल शिवलिंग का उल्लेख किया जो करीब 100 फीट ऊंचा था और उसके ऊपर लगातार गंगा जल की धारा गिरती रहती थी। वेनसांग ने वाराणसी को धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बताया और लिखा कि इसका विस्तार गंगा के किनारे लगभग 5 किमी तक फैला हुआ था। हम भारत के प्राचीन ज्ञान और संस्कृति को कहानियों के माध्यम से जीवित रखना चाहते हैं। अगर आप भी इस प्रयास में हमारा साथ देना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में मदद करें।